हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है हम कंटेंट की क्लास ले रहे हैं जिसमें हमारी हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा चल रही है। आज हम इसको कंप्लीट करा देंगे। उससे पहले हम पहले का भी रिवीजन करेंगे जिससे कि हमारा जो भी कोई महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मिस ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिएगा क्लास से क्योंकि क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ाया था गारसादा तासी। सबसे पहले लेखन की जो परंपरा स्टार्ट की थी वो थी फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी। उसके बाद आते हैं महेश दत्त शुक्ल, जिनका है भाषा काव्य संग्रह, जो हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ माना जाता है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा। और द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित ग्रंथ है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हम फिर से पढ़ लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि हिंदी में सर्वोच्च स्थान रखता है। और आचार्य शुक्ल का इतिहास मुगल नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य विकास के नाम से 1929 ईस्वी में प्रकाशित हो। इसमें कितने कवि हैं? 1000 कवि। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्रत संग्रह किसे कहा है? शिव सिंह सेंगर को। बड़ा कवि व्रत संग्रह किया ग्रियर्सन के ग्रंथ को। और बड़ा भारी व्रत संग्रह कहा है मिश्र बंधु विनोद को। तो ये इनके इसमें महत्वपूर्ण था जो मैंने फिर से रिवीजन करवा दिया। इन्होंने भक्ति काल को 4 धाराओं में बांटा है। निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण को भी 2 में बांट दिया, ज्ञानश्री शाखा, प्रेमश्री शाखा। सगुण को भी 2 भागों में बांटा है, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। और रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवि और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचना और साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। और अब स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास, जो कि हमने पहले का रिवीजन करवा ही दिया है। जिसने भी क्लास ना देखी हो वो पहले उन दोनों क्लासों को देख ले, जिससे कि जो आज क्लास होगी वो बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स, इन सब के बाद आ जाते हैं एडविन ग्रीव्स। कौन आ जाते हैं? एडविन ग्रीव्स। इन्होंने सन 1917 में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये ध्यान रखिएगा, एडविन ग्रीव्स के ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। और इन्होंने इसके कितने भाग किए? 5 भाग किए। एडविन ग्रीव्स का क्या है? 1917 में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। उसके बाद आ जाते हैं FEK। इन्होंने सन 1920 में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का ग्रंथ लिखा। अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर FEK आ जाए तो हमें हिस्ट्री देखना है, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। और अगर एडविन ग्रीव्स आ जाए तो ये स्केच ऑफ। अगर स्केच के साथ जाएंगे तो एडविन ग्रीव्स आएंगे, क्योंकि इनमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको ये तो पता है कि इन दोनों में से कोई एक है, लेकिन फिक्स कौन सा ये नहीं ध्यान रहता। अगर FE के साथ आ जाए तो हिस्ट्री के साथ ही चाहिएगा। उसके बाद है हमारे मौलवी करमुद्दीन, जिनका इन्होंने तज़किरा-ए शुराई हिंदी 1848 ईस्वी में लिखा था। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें 62 कवि हिंदी के हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया है। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इन सब के बाद इसलिए रखा है क्योंकि सरस्वती पांडे में पढ़ते हैं तो उन्होंने भी इसको इसी क्रम में रखा है। जैसा सरस्वती पांडे में दे रखा है वैसा ही मैंने क्रम यहाँ लगाया हुआ है। उसके बाद हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी जी ने 3 ग्रंथों की रचना की है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की है। आचार्य हजारी प्रसाद के ग्रंथ पूछ लिए जाते हैं एग्जामों में, एक बार फिर देख लीजिए। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। फिर उसके बाद आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो आलोचना किसने की?
रामकुमार वर्मा ने। किसने की? रामकुमार वर्मा ने। इसका प्रकाशन हुआ है 1938 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1938 ईस्वी में हुआ है। वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। इन्होंने कौन सी अवधि को लिया है? संधि काल से, यानी कि आदिकाल। इन्होंने उसको क्या कहा है? आदिकाल को संधि काल। और भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में बांटा है। कितने प्रकरण में व्यक्त किया है? 7 प्रकरण में व्यक्त किया है। वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि माना है। मानते हुए हिंदी का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया। यहाँ से प्रश्न बनता है कि वर्मा ने पहला कवि किसको माना है? तो स्वयंभू को माना है। और हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 693 ईस्वी से माना है। एक एक पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद नागरिक प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये इसमें 16 खंड हैं। 16 खंड हैं, 16 विद्वानों ने के द्वारा अलग 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 पार्टों में डिवाइडेड हैं, जिनको किसी दिन मैं एक शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी। 16 भाग 16 विद्वानों के नामों के साथ। उसके बाद आ जाता है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक ग्रंथ का संपादन किया। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों में आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में व्यक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप से प्रस्तुत किया गया है। ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किसके सभी विद्वानों के सहयोग से कौन सा ग्रंथ तैयार किया? हिंदी साहित्य। इसमें कितने भाग हैं? 3 भाग, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। यहाँ मैंने अन्य ग्रंथकार भी ले लिए। हिंदी साहित्य संबंधी प्रमुख ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, अच्छे से पढ़िएगा। हिंदी काव्य धारा 1944 पंडित राहुल शंकरतायन का। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र का कोई हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं थे, इन्होंने सिर्फ संपादन किया है, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है संपादक हैं ये। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद का है। हिंदी साहित्य संवेदना और विकास 1986 डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी भाषा विकास 1924 में आया, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी गोविंद रत्नमाला डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तीनों ही रचनाएं श्याम सुंदर दास की। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी गोविंद रत्नमाला डॉक्टर श्याम सुंदर दास की हैं। तीनों के तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं, जो एग्जामों में आते ही हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 नंद दुलारी वाजपेयी की है। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 नंद दुलारी वाजपेयी का ही है। दोनों ही रचना है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 और आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 है, और दोनों ही रचनाएं किसकी हैं? नंद दुलारे वाजपेयी की। उसके बाद हिंदी भाषा को उद्भव और विकास, यहाँ ये ध्यान रखिएगा, अगर हिंदी भाषा को उद्भव और विकास आ जाए तो उदय नारायण तिवारी है। अगर यहाँ हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आता है तो हमारे हो जाते हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 पद्मलाल पन्नालाल बख्शी का है। कविता कौमुदी 1917 रामनरेश त्रिपाठी की है। भाषा काव्य संग्रह 1973 महेश दत्त शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 सूर्यकांत शास्त्री का है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 कृष्ण शंकर शुक्ल का है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ब्रज रत्न दास का है। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 डॉक्टर बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 सुमन राजे का है, और हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2013 नीरजा माधव का है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी हिंदी साहित्य लेखन परंपरा से संबंधित क्लास। आई होप आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जुड़े रहें शिवांश हिंदी पॉइंट से, जिससे कि आपको हिंदी साहित्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।